आपको ये सुनकर कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि जो कुछ भी मल्टीवर्स सागा में हो रहा है वो सब टोनी स्टार्क की वजह से हो रहा है। We're the Avengers. We can bust arms dealers all the live long day, but that up there, that's the end game. हाल ही में ऐसी थ्योरीज निकल कर आई कि कैप्टन अमेरिका के पास्ट में जाने से सब कुछ बिगड़ा है। जो कुछ भी एंड गेम में हुआ उसकी वजह से ही डूम्सडे मूवी आ रही है, जहां डूम्सडे मूवी में एंड गेम के इवेंट्स को दोबारा से विजिट किया जाएगा। और इसलिए हमने कुछ थ्योरीज बनाई है कि कैसे टोनी स्टार्क है आयरन मैन की बजाय डॉक्टर डूम बनेगा, और कैसे कैप्टन अमेरिका ने पास्ट में इवेंट्स को छेड़ा जो कि इस मल्टीवर्स सागा की क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही क्या टोनी स्टार्क का टाइम मशीन बनाना, टाइम में ट्रेवल करना, इवन आयरन मैन बनना तक है एक पैराडॉक्स है जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली में हावर्ड स्टार्क का कोई बेटा ही नहीं है। Do you remember me? अब एमसीयू में मल्टीवर्स, अल्टरनेट टाइमलाइंस और अल्टरनेट यूनिवर्सेस की शुरुआत है। वैसे तो लोकी सीरीज और मल्टीवर्स सागा में हुई है, पर इन सब की ओरिजिन है एंड गेम मूवी में ही पहली बार दिखाई गई थी। आई मीन फ्री विल, जो कि लोकी की वजह से है मल्टीवर्स सागा में, वो इसलिए है क्योंकि एंड गेम में अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया और ये पॉसिबल हुआ टोनी स्टार्क की वजह से। तो क्या हो कि अगर टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन है एक्चुअली में एक वो पॉइंट हो या वो इवेंट हो जिसकी वजह से आज हम डॉक्टर डूम को देख रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि टोनी स्टार्क का स्नैप करना एक ऐसा इवेंट हो जो हर यूनिवर्स में होता ही होता है, और जिस यूनिवर्स में वो नहीं होता, आई मीन जहां टोनी स्टार्क सर्वाइव कर जाता है बैटल ऑफ अर्थ को, वहां वो डॉक्टर डूम बन जाता है। साथ ही मल्टीवर्स, अल्टरनेट टाइमलाइंस का आपस में कोलाइड होना, इवन इनकर्जन है, ये सब है टोनी स्टार्क के टाइम मशीन बनाने और टाइम ट्रेवल करने के बाद ही शुरू हुए। यानी मल्टीवर्स में जो भी अनस्टेबिलिटी आई है वो सब है एंड गेम के इवेंट्स के बाद ही आई है। यानी यहाँ जो कुछ भी गड़बड़ हुई है वो टोनी स्टार्क के टाइम मशीन बनाने के बाद हुई है। तो हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स है यही कनेक्शन दिखाए एंड गेम के साथ है कि आखिर टोनी स्टार्क है डॉक्टर डूम बना कैसे, जहाँ जो कुछ भी मल्टीवर्स सागा में हो रहा है या आगे जाकर होगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन है टोनी स्टार्क की टाइम मशीन से हो सकता है। अगर टोनी स्टार्क टाइम मशीन ना बनाता तो लोकी 2012 से एस्केप ना करता और ना ही मल्टीवर्स में फ्री विल आती, जिसके बाद ना ही कोई डॉक्टर डूम बनता और सब कुछ वैसे ही चलता रहता जैसा सेंचुरी से चला आ रहा था। पर यहाँ एक चीज और है जो इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और वो है कैप्टन अमेरिका वाली थ्योरी। दरअसल हाल ही में ऐसी थ्योरीज और रूमर्स निकल कर आए हैं कि कैप्टन अमेरिका ने जो पास्ट में ट्रेवल किया इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने के लिए, और जब वो पैगी के साथ वहां रुक जाता है तो पास्ट में एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है, और वहीं उसी टाइमलाइन में ओरिजिन होती है डॉक्टर डूम की। यानी डॉक्टर डूम एक्चुअली इसी टाइमलाइन से बिलोंग करता है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ हैप्पीली रह रहा होता है, और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका ने जो गड़बड़ पास्ट में की है उसकी वजह से ही डॉक्टर डूम बना है। यानी 90s में कैप्टन अमेरिका ने इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ की जिससे टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन गया। वैसे तो हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, पर मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में टोनी स्टार्क है हावर्ड स्टार्क का रियल सन नहीं होता। कॉमिक्स में एक्चुअली हावर्ड स्टार्क है टोनी स्टार्क को अडॉप्ट करता है। तो यहाँ हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका के पास्ट में पैगी के साथ शादी करने की वजह से पास्ट के सारे इवेंट्स चेंज हो गए, जिसकी वजह से हावर्ड स्टार्क ने कभी भी टोनी स्टार्क को अडॉप्ट किया ही नहीं, और इस तरह से आगे जाकर टोनी स्टार्क जो कि आयरन मैन बनना चाहिए था वो एक्चुअली विक्टर वॉन डूम बन गया। और यही वो चेंज है जो कैप्टन अमेरिका की वजह से हुआ और डॉक्टर डूम है हम सबके सामने आया, जहां ओरिजिनल टाइमलाइन में टोनी स्टार्क का वर्ल्ड को बचाने वाला और उसे प्रोटेक्ट करने वाला माइंडसेट है जो कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, वही सेम माइंडसेट है इस डॉक्टर डूम का भी होगा। पर इसके एक्शन, इसके थॉट और इसकी अप्रोच है ब्रूटल है और सेल्फ डोमिनेटिंग होगी, जो कि इसे इवेंचुअली विलन बनाकर छोड़ेगी। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि रूसो ब्रदर्स है इसे किस तरह से कनेक्टेड रखते हैं लास्ट अवेंजर्स मूवी से। पर हाँ, जो कुछ भी मल्टीवर्स सागा में हो रहा है उसके रूट्स है एंड गेम मूवी से ही जुड़े हुए हैं। अब आप सोचो कि ये देखना कितना एपिक होगा जहां कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे जाकर टोनी स्टार्क को मारने की या उसे रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आगे जाकर मल्टीवर्स के साथ जो कुछ भी होने वाला है उसका रिस्पॉन्सिबल है यही बंदा है।